अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और ड्रामा तेरे बिन की अपकमिंग एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 47 में जो कुछ होने जा रहा है, जो उसका टीज़र प्रोमो देखकर लोगों को अंदाज़ा हुआ कहानी जिस तरफ जा रही है, लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर अब ये एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। चूँकि इस ड्रामे का कैरेक्टर जो हाज अली प्ले कर रहे हैं यानी मुर्तसिम, वो लोगों के दिलों की धड़कन, लोगों का पसंदीदा किरदार बना हुआ था। और ख़ुद इस ड्रामे की राइटर यानी नूरा मखदूम का पसंदीदा किरदार भी मुर्तसिम ही है। अभी रिसेंटली एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस इंटरव्यू में इस ड्रामे से मुताल्लिक उन्होंने समझे कि सब कुछ खोल कर रख दिया है, सब कुछ बता दिया है। और ये तक बता दिया कि अब इसकी सिर्फ 6 एपिसोड्स बाकी हैं और इन 6 एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो एपिसोड नंबर 47 में जो कुछ हुआ और इससे पहले जो कुछ होता रहा है, हर अपने सीन को जस्टिफाइड करार दिया है नूरा मखदूम ने। चाहे वो थप्पड़ वाला सीन हो, चाहे वो थूकने वाला सीन हो, हर एक की एक लॉजिक उन्होंने पेश की। लॉजिक क्या, वो उसको आर्टिफिशियल लॉजिक आप कह सकते हैं, वरना उनकी लॉजिक और वो जो मैरिचल रेप वाला एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो वो हर एक चीज़ को उन्होंने जस्टिफाइड करार दिया। चूँकि वो ज़ाहिर उन्होंने राइटर हैं, वो उन्होंने ड्रामा लिखा है, तो वो हर एक चीज़ को वो यही कहेंगे कि ये मंतकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे उनके जवाबात में कोई मंतक मौजूद नहीं है, कोई जवाब उनके पास उसका मौजूद नहीं है। चूँकि इससे पहले भी कई सारे टर्न कहानी में ऐसे आए कि जिसमें ज़ाहिर उन्होंने फ़ायदा उठाया। ड्रामा या फ़िल्म का यही फ़ायदा होता है कि रियल लाइफ़ से बहुत कुछ हटकर एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड में आप चले जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा दिखाते हैं जो कि रियल लाइफ़ में नहीं हो सकता या लॉजिकली वो मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो ड्रामा या फ़िल्म में मुमकिन हो जाता है। तो वही कुछ उन्होंने किया। और इससे पहले कि जब कहानी चेंज हुई है, उनसे ये पूछा गया कि क्या कहानी को ड्रैग किया गया, क्या कहानी को चैनल वालों ने कहा कि ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहानी इसी तरह से और ये बिल्कुल एक रियल लाइफ़ की स्टोरी थी। ये भी उन्होंने ये रिवील किया ये फैक्ट कि इस रियल लाइफ़ स्टोरी को यानी उनकी किसी जानने वाली खातून के साथ ये सब कुछ हुआ, जो उन्होंने ये मीरब का किरदार लिखा और फिर मुर्तसिम को उन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड का वडेरा दिखाया। ज़ाहिर है कि ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि वडेरे आमतौर पर ऐसे नहीं होते, फ्यूडलिज़्म में जो माहौल होता है वो इस तरह का नहीं होता। लेकिन चूँकि ड्रामा था, तो वही ड्रामे का उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी मर्ज़ी का कैरेक्टर दिखाया ताकि इस ड्रामे में अट्रैक्शन ज़्यादा पैदा हो। तो वो यहाँ तक तो उन्होंने काम कर दिया, लेकिन इस वक़्त जितनी तनक़ीद उनको पिछले आप 2 से 3 दिन में कह लें, 48 से 72 घंटों में उठानी पड़ी है, शायद किसी और राइटर को कभी इतनी तनक़ीद का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पास तुम हो में जब चंद एक कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स आए थे, लोगों को पसंद नहीं आए थे, उसमें एक 2 टके की लड़की या 2 टके की औरत के डायलॉग इस्तेमाल किए गए थे, तो उस पर खलीलुर रहमान कमर को भी इसी तरह की तनक़ीद का निशाना बनाया गया था। उस वक़्त वो तनक़ीद उन पर हुई थी, लेकिन नूरा मखदूम पर शायद उससे भी बढ़कर तनक़ीद हुई, चूँकि जो ट्रेंड्स बन गए नूरा मखदूम के ख़िलाफ़, उनके इससे पहले तक उनकी तारीफ़ में और तेरे बिन की पॉज़िटिविटी में ये ट्रेंड्स बनते थे, लेकिन इस वक्त नूरा के नाम से भी ट्रेंड बना हुआ है। और साथ-साथ जो तेरे बिन के अगेंस्ट यानी तेरे बिन के मेकर्स के अगेंस्ट जो बना हुआ है, शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स, वो ज़ाहिर है कहते हुए भी अजीब लगता है। तो वो भी एक ट्रेंड बना हुआ है जिस पर लोग मुस्तकिल ट्वीट्स कर रहे हैं और तमाम इन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब फैन्स को ये उम्मीद दिलाई है नूरा मखदूम ने कि आप लोग मुतमईन हो जाएँ, इन 6 किस्तों में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और जो लोग सोच रहे हैं कि शायद अब ये ड्रामा एक बहुत ही अनहैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, एक बहुत ही किसी टॉक्सिक एंडिंग की तरफ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि एक हैप्पी एंडिंग और शायद किसी हद तक लोगों की जो पसंदीदा एक एंडिंग हो सकती है, या जो उनकी तसल्ली का काम हो सकता है। शायद उनको इत्मीनान दिलाने के लिए एक ऐसा एंड रखा गया हो कि जिस पर फिर लोग आखिर में खुश हो सकें। चूँकि इन पिछली 2-3 एपिसोड्स में जो कुछ हुआ है, उससे लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का एक एक्सट्रीम लेवल था पसंदीदगी का कि लोग पागल हुए थे, दीवाने हुए थे इन किरदारों के पीछे। लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल इस वक्त लोगों का ये है कि अब लोग इस ड्रामे के बहुत सारे लोग ऐसे मुखालिफ हो चुके हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि अब वो देखना छोड़ देंगे। तो अब उनके लिए भी अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए और 3 हफ्ते में ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि एक तो इसके टोटल व्यूज़ 2 अरब से बढ़कर अब कहाँ तक जाते हैं, क्या ये 2.5 अरब तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता। और फिर नूरा मखदूम ने जो बातें की, उनमें से कौन-कौन सी बातें आगे चलकर सही साबित होती हैं। और अब इस हफ्ते की जो 2 एपिसोड्स आएँगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और फिर उसके बाद तो ज़ाहिर है सेकंड लास्ट और फिर लास्ट इसका वीकेंड होगा और फिर ये ड्रामा अपने अख्ताम तक पहुँचेगा। तो अगर मज़ीद कहीं कोई फैक्ट सिलसिले में रिवील हुआ तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।